नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, बलात्कार के अपराधी को होगी मौत की सजा। मॉब लिंचिंग पर बनेगा सख्त से सख्त कानून। भगोड़ों के खिलाफ बनेगा नया कानून। इसी के साथ साथ देशद्रोह के कानून को निरस्त करते हुए नया कानून लाएगी देश की सरकार। ये सभी बातें की गई है आज संसद में। अमित शाह की जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं जिनकी आवाज की गूंज से पूरा सदन कांप उठा। और आज सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है हमारे देश में। आप सभी को याद होगा, नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर एक भाषण दिया था। 5 प्रण लिए थे, जिसमें से एक प्रण था कि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गुलामी की बेड़ियों से भारतीय जनता को आजाद करने का जो प्रण था, वो प्रण पूरा किया है। मोदी जी ने कहा था, गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं उन सभी से मुक्ति पाना हम सब के लिए पहला काम है। और गुलामी की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो थी हमारी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। एक 1830 का, एक 1856 का, एक 1872 का, यानी कि कई सौ साल पुराने ये कानून लाए गए और आज तक हम उन घिसे पिटे कानूनों को अपने कंधे पर ढोकर चल रही थी। और जो आईपीसी था, जिसे इंडियन पीनल कोड बोला गया, वो एरस पीनल कोड था। जिस एरस पीनल कोड को भारतीयों पर थोपा गया, जिनका मकसद था हिंदुस्तान की जनता को परेशान करना, प्रताड़ित करना। हिंदुस्तान की जनता को कोई सहूलियत नहीं दी गई। सिस्टम के प्रति एक गुलाम की तरह ट्रीट किया गया। उस कानून के तहत भारतीयों को किस तरीके से भारतीयों की आजादी को खत्म किया जाए, हमारे अंतर्गत भारतीयों को रखा जाए, इसलिए यह इंडियन पीनल कोड बनाया गया। लेकिन संविधान तो बदल दिया गया, लेकिन वो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बिल्कुल भी नहीं बदला गया। आज अमित शाह ने एक ऐतिहासिक काम किया है और गुलामी की बेड़ियों से, गुलामी की जंजीरों से हिंदुस्तान की कोर्ट को और पुलिस को और जनता को आजाद कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से बदलाव किए हैं और कौन कौन से नए कानून लाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल लाई है सरकार। इसी के अंदर 533 धाराएं होंगी जिनके तहत फैसले लिए जाएंगे। 160 धाराएं इसके अंदर बदली गई है। इसी के साथ साथ 9 धाराएं ऐड की गई हैं। जो पुराना इंडियन पीनल कोड था, उन सभी चीजों को देख कर, परख कर सारी चीजें बदली गई हैं। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर 365 धाराएं होंगी। 175 को बदल दिया गया है और इसी के साथ साथ 8 धाराएं जो है वो नई जोड़ी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, यानी कि एविडेंस एक्ट, इसके अंदर 170 धाराएं होंगी। 23 धाराएं बदली गई हैं और एक धारा नई जोड़ी गई है। यानी कि इस पूरे चीज को हम देखें तो सीआरपीसी के अंदर 533, आईपीसी के अंदर जो पुराना था इंडियन पीनल कोड, उसमें 356 और एविडेंस एक्ट की यदि बात करें तो 70 धाराएं होंगी। ये पहले का था। और ये बड़े गहन चिंतन के बाद जो अमित शाह जी ने बताया कि इसके अंदर 18 राज्यों का इनपुट है, 6 यूनियन टेरिटरीज का है, सुप्रीम कोर्ट का है, 22 हाई कोर्ट का है, न्यायिक संस्थाओं का है, 142 सांसद, 270 सांसद और इसी के साथ साथ जनता का भी पूरा सुझाव लिया गया है इस विधेयक के तहत। और 4 साल कॉन्टिन्यूसली 158 बार बैठक की गई है और उसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि ये सारी तब्दीली करी जाएंगी। और अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी तब्दीली की गई है इन तीनों कानूनों को बदलने के बाद। पहले नंबर पे, महिलाओं के साथ, किसी माइनर के साथ कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है, दुष्व्यवहार करता है और जघन्य अपराध करता है तो मौत की सजा दी जाएगी। हम सभी देखते हैं ह्यूमन राइट्स वाले जो जितना बोलते हैं वो बोलते रहें, लेकिन मौत की सजा होगी तो होगी। दूसरी चीज की यदि बात करें तो मौकाए वारदात पे हम सभी ने देखा है फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंचती है और तब तक सबूतों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मौकाए वारदात पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए जाएंगे, टीम आई जाएगी और ऐसा कोई भी आपराधिक स्थल नहीं होगा जहां पर फॉरेंसिक टीम नहीं आएगी।
और ऐसी कोई भी सजा जिसके अंदर प्रावधान 7 साल से ज्यादा का है, उसके अंदर कोई भी पुलिस की टीम अपनी पुलिस रिपोर्ट आगे नहीं भेज पाएगी और उसके अंदर फॉरेंसिक टीम का इनपुट बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसी के साथ साथ जो देशद्रोह का कानून था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति देशद्रोह करता था और चुपचाप वहां से निकलकर लंबा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस देशद्रोह के कानून को निरस्त करके एक नया कानून लाएगी सरकार, इसी के तहत सारे फैसले लिए जाएंगे और न्याय होगा। अब हम आपको बताएंगे इन 3 कानूनों में बदलाव के बाद विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। और इसमें बड़ी खुशी की बात यह है कि विपक्ष इन सभी चीजों पर अग्री कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, इसमें किसी का भी कोई बुरा प्रभाव नहीं आया है। इसके अंदर 6 यूनियन टेरिटरी है, 18 राज्य हैं, 142 सांसद हैं, इसी के साथ साथ बड़े बड़े विधायक हैं। तो ऐसे में अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं आया है, किसी तरीके का कोई बैड कमेंट नहीं आया है। लेकिन अब ऐसे में अब जो पार्लियामेंट कमेटी में एक बहुत बड़ा जो एक फैसला लिया गया है, तो जो भी मतभेद होगी वो अंदर ही सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। लेकिन इस तरीके की कमेटीज में कोई नए कानून बनते हैं, इस ऐसे में सभी की आपसी आपसी मतभेद होती है, उसे अंदर ही पूरा कर लिया जाता है और बाहर तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचती हैं। इन सभी चीजों पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और मुझे लगता है कि इस फैसले पर कोई भी किसी तरीके से अपनी बैड कमेंट्स नहीं करेगा। विपक्ष भी इस पर बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी देगा और अपना योगदान देगा। तो अब ऐसे में ये जो 3 बड़े कानूनों में बदलाव लाया गया है, ये हमारे लिए वाकई एक खुशी की बात है। जो हमारे देश के कानून में एक बहुत बड़ा छेद हुआ था, जो हमारे देश के कानून में एक होल हुआ था, अब उन सभी होल्स को भरने की बारी आ गई है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।